नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं अभी फ़िलीपींस में दवाओ सिटी में एमबीबीएस सेकेंड ईयर में हूँ और यहाँ पर एमडी बोलते हैं एमबीबीएस को। लाइक फ़िलीपींस हुआ, यूक्रेन हुआ और रशिया हुआ, वहाँ पर एमबीबीएस को एमडी बोलते हैं। सो मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखा हूँ कि इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, चैनल में देखा हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि भैया कि वहाँ पर फ़िलीपींस में एमबीबीएस करना ठीक है या नहीं ठीक है, इज़ देयर एनी एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम है कि नहीं है, क्या उसमें कैसा रहता है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो तो आप सभी का डाउट क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो वो भी है कि और मैंने फ़िलीपींस क्यों चूज़ किया और मैंने फ़िलीपींस चूज़ करने के बहुत सारे कारण हैं, मैं वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। और सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन द वीडियो। कि मैं यूपी से गोरखपुर से हूँ। तो मैं बचपन में ही मेरे डैडी का ट्रांसफ़र हुआ है आंध्र प्रदेश में, गुंटूर में रहता हूँ। तो मैं इंटर भाष्य में किया था, गुंटूर भाष्य में। तो मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट नहीं आया था, बहुत कम स्कोर था ड्यू टू सम फीडबैक, इसलिए इसी कारण मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, फ्यूचर में क्या करूँ, मुझे क्या मैं डिग्री कर लूँ, क्या मैं कुछ किसी और विभाग में जाऊँ। तो मुझे बहुत ऐसा टेंशन आ रहा था। तो मेरे डैडी बोले कि नहीं बेटा, एक बार और ट्राई कर लो, देखो कि देखो कहीं कुछ रास्ता मिले। तो मैंने कहा कि ठीक है पापा। तो मैंने गया दूसरे ठहर, मतलब विजयवाड़ा में गया, आकाश इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म किया था 1 साल। तो मैंने बहुत ट्राई किया। इतना ट्राई करने पर भी मैं बहुत फिजिक्स में बहुत वीक था। मेरे जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनको बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, मगर फिजिक्स बहुत वीक रहते हैं। सो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसा वाले। चलो जाने दो यार, ये सब किस्मत का खेल है। तो मुझे बहुत कम मार्क्स आया था। तो मैंने सोचा कि क्या मुझे इस मार्क्स से मुझे किसी और रास्ते में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं उस दिन 1 हफ्ता बहुत परेशान में था। मेरे सब लोग परेशानी में थे कि मैं कहाँ जाऊँ, मतलब कि किस रास्ते में जाऊँ। तो मैंने देखा कि पोस्टर्स देखा था कि बहुत सारे थे, लगे थे पोस्टर कि एमबीबीएस इन फिलीपींस, यूक्रेन, सब पोस्टर डालते थे कि एमबीबीएस इन फिलीपींस 15 lakhs ओनली, यूक्रेन 20 lakhs ओनली। तो आप सभी का निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ उस पोस्टर को देखकर आप चिंता मत कीजिए। मतलब कि आप ये मत होइए कि हाँ फिलीपींस में सिर्फ 15 लाख में हो जाएगा, ये हो जाएगा। कृपया अगर आपके पास कोई भी नियर बाई में अगर जो कंसल्टेंसी हो कुछ भी, उसके जानकारी ले लें, ठीक है। तो मैंने ऐसा ही, मेरे पापा के दोस्त थे, उनके दोस्त हैं वो, तो एक कंसल्टेंसी में थे। तो उनसे बात होने के बाद मैंने वहाँ पर गया। तो सब बोले कि नहीं इतना होगा पूरा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा कंसल्टेंसी में गया था और कितना रुपया हुआ था, ठीक बता दूंगा। तो मैंने गया, तो वहाँ पर गए तो सब बोले कि हाँ फिलीपींस है, वहाँ पर ऐसा रहता है कि खाना पीने का सबको बताएं। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ऐसा मैंने क्यों चूज़ किया था, खाना पीने का ऐसा था। तो वहाँ पर गए तो आपको फर्स्ट पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ता है। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट ऑफिस रहता है ना, वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपका पुलिस इंक्वायरी रहता है। पुलिस इंक्वायरी में आप सबका पूरा डिटेल्स पूछेंगे कि हाँ कि तुम्हारे पास कोई कानून का अत्याचार नहीं ना है। उसके पूरा क्लैरिफिकेशन होने के बाद आपको पासपोर्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका वीज़ा इंटरव्यू रहता है। वीज़ा इंटरव्यू लाइक मेरा तो चेन्नई में हुआ था, आपका कहीं और हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर वीज़ा इंटरव्यू होने के बाद आपको वहाँ पर जाने के लिए अनुमति मिलती है, ठीक है। वहाँ से थोड़ा प्रोसेस रहता है। अगर आप कहीं भी कंसल्टेंसी में जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आप कहीं भी जाएं, जैसे कि मैं बोला हूँ कि फिलीपींस हुआ, नहीं तो यूक्रेन हुआ, नहीं तो कजाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, देखिए कि आपको ना वहाँ पर जाने पर डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको एडमिशन मेडिसिन में। वहाँ पर आपको 1 साल 2 साल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर प्री मेडिकल करना पड़ेगा। लाइक मैं आया हूँ वहाँ पर BS बायोलॉजी है या साइकोलॉजी है। मैंने साइकोलॉजी किया था। और जैसे कि यहाँ पर पूरा 5 years है, उसमें 4 years से MD है, MD मेडिसिन, और वो 1 year BS है। BS उसमें BS बायोलॉजी और BS साइकोलॉजी 1 year।
तो अब हम फीजेस और क्या यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है और बीएस के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर फ़ीस है आपका फर्स्ट ईयर मतलब कि आपका कॉलेज का फ़ीस और हॉस्टल का फ़ीस एक ही बार पे करना पड़ता है, नहीं तो आप सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं। तो और फर्स्ट ईयर का फ़ीस थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, पहले थोड़ा अप टू 11 लाख रहता है। वो भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी चेंजेस हमेशा हो जाता है। और कॉलेज का फ़ी है आपका मतलब कि एमडी का फ़ीस है, वो भी इट डिपेंड्स ऑन द डॉलर रेट। जैसे कि डॉलर रेट अगर ज़्यादा बढ़ा घटा उसके हिसाब रहता है। आपका कॉलेज का फ़ीस 4 ईयर्स का आपका मतलब प्रति ईयर $5,100 रहता है, वो भी 4 लाख INR में पड़ जाता है। हॉस्टल का फ़ीस वो भी हमेशा एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो वो भी आपको 2 लाख पड़ जाता। एंड कम्स टू एनमेट, क्या यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है? आप बहुत लोग पूछते थे प्रश्न, तो यस यहाँ पर भी रहता है एनमेट। जैसे कि इंडिया में नीट है, यहाँ पर भी एनमेट एग्ज़ाम्स रहता है। वी हैव टू क्वालिफाई एंड बहुत कम स्कोर रहता है, जब 40% इज एनफ, सो वो होता है जैसे। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल किया था, ओनली 1 ईयर किया था, बीएस साइकोलॉजी। और फिलीपींस में बहुत सारे मतलब कि जैसे कि सेबू हुआ, मनीला हुआ, वहाँ पर भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब बोलते हैं कि नहीं उनके पास 2 इयर्स है, बीएस 2 इयर्स है और 1.5 ईयर है। तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया था कि चलो भाई यहाँ पर दवाओं में तो 1 ही साल है, चलो जल्दी से हो जाएगा। मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि मैं क्यों फिलीपींस चूज़ किया। कि अच्छा, आने के पहले मैं सोचा था कि अरे बाप कैसा होता है, आया सब मैं लाइफ में पहली बार बाहर आया हूँ, मतलब कि फ़ॉरेन में। तो मैं आया तो मैं देखा कि अरे यार ये तो एकदम मुझको नहीं पता चला कि ये फ़ॉरेन है, ये फिलीपींस है। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा भारत ही है। सच में बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे जैसा मुझे फिलीपींस ऐसा जैसा एकदम भारत जैसा लगता है। उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ, 2 सीजन्स रहते हैं। सीजन्स मतलब कि जैसे कि सीजन्स विंटर सीजन नहीं रहता है यहाँ पर, ओनली रेनी सीजन एंड समर सीजन रहता है, बस 2 ओनली। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा भूकंप भी आता है। भूकंप मतलब कि डरिएगा मत, उतना ज़्यादा नहीं रहता है, मैग्नीट्यूड उसका बहुत कम रहता है। जैसे आएगा 5 सेकंड चला जाएगा, उससे कुछ भी नहीं हानिकारक है, आपको अच्छा से रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो फिलीपींस में क्यों चूज़ किया, सेकंड कारण यहाँ पर खाना पीना रहता है। यहाँ पर मैं आंध्रा का हूँ, तो आंध्रा का खाना मुझे अच्छा लगता है। इस HG कंसल्टेंसी में खाना पीना अच्छा रहता है। और डेली सेम जैसे कि हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे ना कि हॉस्टल का फूड कैसा रहता है, ऐसा ही दाल हुआ, चावल हुआ, जैसे कि सब्जी सब जैसे कि इंडियन जैसी मिलता है, सब ऐसा ही मिलता है इस हॉस्टल में। और सुबह को इडली हुआ और पूरी हुआ, चपाती, ऐसा ही मिलता है सुबह में। सुना हूँ कि बहुत सारे, मैं सुना हूँ कि एजुकेशन में भी दवाओं से बहुत लोग क्वालिफाई होते हैं MCA एग्ज़ाम में। बाकी मैंने पहले सुना था, मगर अब मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पर बहुत अच्छा है। मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ भी रहा हूँ। और एक बात और है कि यहाँ पर खाना पीने का कोई भी झंझट नहीं है। झंझट मीन्स कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स रहते हैं, बहुत सारे हैं, उसमें अपने यहाँ का खाना मिलता है, आराम से मिल जाता है, सस्ता में भी मिल जाता है। ओके, तो करेंसी भी बहुत कमी है, कुछ ज़्यादा है बस, मतलब कि 100 रुपया देंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको 65 मिल जाएगा, और इट्स बेटर देन अदर कंट्री ना। सो अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अब मेरा इंस्टाग्राम में भी है, मेडिकोफिली है, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी देख सकते हैं, मेरा पेज है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। नमस्कार।